जब भी एसईओ की बात होती है तो एक हिडन प्रॉब्लम जनरली आती है जो आपकी रैंकिंग को साइलेंटली डैमेज करती है, और ये प्रॉब्लम है ब्रोकर लिंक्स। और सबसे डेंजरस बात ये है कि आपको पता भी नहीं होता कि ये वेबसाइट में आपकी एरर्स कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है, राइट। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लास्ट वीडियो में हमने स्क्रीमिंग फ्रॉग का सेटअप और बेसिक रोल सीखा था। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कैसे आप अपनी वेबसाइट के ब्रोकन लिंक्स और एरर्स को फिक्स करते हैं, एंड क्या क्या स्टेप्स आप उसको करोगे ढूंढने में। तो सिंपली समझे, अगर किसी पेज पे आप क्लिक करें और पेज नॉट फाउंड आए, सो हम कह सकते हैं कि वो एक ब्रोकन लिंक है। सो पहले बात करते हैं कि ब्रोकन लिंक्स क्यों मैटर करते हैं आपकी वेबसाइट्स के लिए। तो फर्स्ट चीज़ ये आती है कि आपके यूज़र एक्सपीरियंस को ख़राब करते हैं। जो डेड लिंक्स होते हैं या ब्रोकन लिंक्स होते हैं, ये आपके यूज़र्स एक्सपीरियंस को बहुत ही ज़्यादा ख़राब करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक यूज़र आपकी वेबसाइट पे लैंड करा एंड उसने एक सर्टेन लिंक को क्लिक करा जो उसको लैंड कराता है या रिडायरेक्ट करेगा एक ऐसे पेज पे जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस केस में यूज़र क्या कर सकता है। इस केस में जनरली वो फ्रस्ट्रेट होके या तो वेबसाइट लीव करेगा, राइट, या वो बैक टू द वेबसाइट आएगा। और जनरली चांसेस ज़्यादा होते होते हैं कि वो फ्रस्ट्रेट होके आपकी वेबसाइट को लीव करेगा। सो उस केस में क्या होगा, आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट इंक्रीज होगा। अगर आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट इंक्रीज होगा तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो एसईओ रैंकिंग्स को भी अफेक्ट करेगा। और थर्ड, हम बात करें कि क्रॉल बजट को वेस्ट करना। अगर ब्रोकर लिंक्स आपके पेज पे ज़्यादा होंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके क्रॉल बजट को वेस्ट करेगा, आपकी कन्वर्जन्स भी जाएंगी। फॉर एग्जांपल, एक यूज़र आपकी वेबसाइट पे आ रहा है और अगर वो दूसरे पेज पे जा रहा है जो एग्जिस्ट नहीं करता, सो इस केस में आपके कन्वर्जन्स भी लॉस्ट हो रहे हैं, सो वो डायरेक्टली आरओआई को भी अफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। लेट्स से आपकी वेबसाइट पे एक फॉर्म है, राइट, आपने यूज़र को लैंड कराया उस फॉर्म पे, बट उस फॉर्म पे कोई ऐसा लिंक है जिसको क्लिक करने के बाद यूज़र रीडायरेक्ट हो जा रहा है ऐसे पेज पे जो एग्जिस्ट नहीं करता। सो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा उस केस में आरओआई का, बिकॉज अगर यूज़र फॉर्म फिल कर देता तो वो एज अ लीड आपकी वेबसाइट पे आते हैं, लेकिन अगर उसने वो फॉर्म फिल करने के बजाय वो ऐसे लिंक पे चला गया जिससे कि वो वापस भी ना आएगा वेबसाइट पे, सो वो लॉस कन्वर्जन में काउंट होगा, राइट। सो हम देखेंगे स्क्रीमिंग फ्रॉग रन करके कैसे आप अपनी वेबसाइट्स के ब्रोकन लिंक को सर्च करोगे। सो ओपन करते हैं स्क्रीमिंग फ्रॉग। जैसा कि आप देख रहे हो ये स्क्रीमिंग फ्रॉग का इंटरफेस है। यहाँ पे हमने एक वेबसाइट का क्रॉल रन करा है vendorlog.com। क्रॉल रन 100% हो गया है। अब हमें ब्रोकर लिंक्स फाइंड करने हैं। ब्रोकर लिंक्स कौन कौन से और कहाँ पे हैं। तो ब्रोकर लिंक्स ढूंढने के लिए सबसे पहले हम ढूंढेंगे, राइट साइड पे आएंगे, हम चेक करेंगे रिस्पॉन्स कोड। तो मैंने रिस्पॉन्स कोड पे क्लिक करा है। अब मैं आऊंगा यहाँ पे 4xx क्लाइंट एरर। यहाँ पे 3 URLs है, इट मींस देयर आर 3 ब्रोकन लिंक्स ऑन द वेबसाइट। फॉर एग्जांपल, मैं इस ब्रोकन लिंक को क्लिक करता हूँ एंड लेट मी ओपन। तो यहाँ पे 404 नॉट फाउंड, इट मींस कि ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। सो मैं जाता हूँ दोबारा स्क्रीन फ्रॉग के, फिर हम इसके डिटेल्स देखते हैं कि ये पेज की यूआरएल के डिटेल्स देखेंगे थोड़ा। फॉर एग्जांपल, एड्रेस ये है, कंटेंट टाइप क्या है, टेक्स्टलेस एचटीएमएल है, स्टेटस कोड जो हमने कहा 4xx404 है, स्टेटस क्या है, नॉट फाउंड है, एज इट इज अ 404, ये नॉन इंडेक्सेबल है, राइट। ना इसका कोई मेटा डिस्क्रिप्शन है ना कोई मेटा टैग है, बिकॉज ये कोई यूआरएल एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फिक्स करना पड़ेगा। इसको फिक्स करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये इशू है कहाँ। फॉर एग्जांपल, आपने अगर डेवलपर्स को ये इशू निकाल के दे दिया है कि ये देयर आर थ्री ब्रोकन लिंक्स ऑन द वेबसाइट, तो सबसे पहले वो आपको पूछेगा कि ये ब्रोकन लिंक कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। उस केस में आपको क्या करना है, उसको क्लिक करना है, नीचे इन लिंक्स पे जाना है, एंड फिर देखना है ये ब्रोकन लिंक है आपका vendorlog.com/p, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, फ्रॉम पे, vendorlog.com पे। सो हम इसे ओपन करते हैं, vendorlog.com पे ओपन करेंगे पहले।
दिस इज आई हैव ओपन, कंट्रोल यू, कॉपी करेंगे ब्रोकर लिंक को, कंट्रोल एफ कंट्रोल वी। सो दिस इज द ब्रोकर लिंक जो एग्जिस्ट कर रहा है। अब इस ब्रोकर लिंक को हम फिक्स कैसे करेंगे? देयर आर टू वेज टू फिक्स दिस ब्रोकर लिंक। पहला है, या तो हम इसे ब्रोकर लिंक को रिमूव कर सकते हैं, हम डेवलपर को बोलेंगे कि प्लीज रिमूव इट, तो वो ब्रोकर लिंक यहाँ से रिमूव कर देगा। सेकंड चीज, आप उस ब्रोकर लिंक को किसी भी रीडायरेक्ट कर सकते हैं, 301 रीडायरेक्शन करा सकते हैं। सो दीज आर द टू वेज बाय विच यू कैन फिक्स द ब्रोकर लिंक। और अगर हमें रीडायरेक्ट भी नहीं कराना तो हम यहाँ पे उसकी जो करेक्ट यूआरएल है वो भी प्रोवाइड करा सकते हैं। मैनी केसेस में क्या होता है, गलत यूआरएल होती है, तो आप उसकी करेक्ट यूआरएल यहाँ पे आप लिंक कर सकते हो, या उसके रेलिवेंट यूआरएल जो है वो कर दोगे, या करेक्ट यूआरएल जो होगी वो कर सकते हैं यहाँ पे। सो गाइस, आज अब इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे आप अपनी वेबसाइट पे ब्रोकर लिंक्स इजीली फाइंड कर सकते हो यूजिंग स्क्रीमिंग फ्रॉग। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कैसे मेटा टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन को आप अपनी वेबसाइट्स पे ऑप्टिमाइज करोगे।